तो दोस्तों हम जानेंगे आज कि अगर लड़ाई होती है चाइना वर्सेस यूएसए की तो कौन कहां पर खड़ा होता है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हमें भी पता है कि किस तरीके से फिलहाल जो स्थितियां चल रही हैं वो कैसी स्थिति चल रही है। क्योंकि हाल ही में चाइना ने बोला कि भाई हम किसी भी तरीके के युद्ध के लिए तैयार हैं। वो कौन सा युद्ध होगा, ट्रेड वॉर होगा या कोई और जंग होने वाला है, इसका अंदाजा अभी तक लगाया नहीं जा रहा है। लेकिन बात हो रही है कि अगर ऐसी कोई युद्ध की स्थिति आती है तो आखिर चाइना कहां खड़ा होगा, अमेरिका कहां खड़ा होगा, किसके पास कितनी ताकत है। चाहे वो परमाणु ताकत की बात करिए, चाहे वो मिसाइलों की बात कीजिए, संख्या किसके पास कितनी है, सारी चीजों पर आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन समझने की जरूरत हमारे लिए ये है कि युद्ध के लिए जब ये कह रहे हैं, चाइना कह रहा है कि भाई हम युद्ध के लिए तैयार है, तो आखिर क्या चाइना के पास कोई ऐसी मिसाइल है, कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसा फोर्स है जिसके वजह से ये कह रहा है कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार है। वो कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसके वजह से चाइना है जो बार बार ये कह रहा है कि भाई हम किसी भी तरीके के युद्ध के लिए तैयार हैं। हवाई जहाज की संख्या से लेकर फाइटर जेट की संख्या तक, परमाणु बम किसके पास कितने हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले चलिए बात करते हैं मिसाइलों की। जब बात मिसाइलों की हो रही है, क्योंकि हमारे लिए ये जानना मिसाइलों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की जो ताकत है वो इन मिसाइलों से ही आती है। जब आप डिफेंस की बात कर रहे होते हो तो जितनी ताकतवर ये मिसाइलें होती हैं उतनी ही ताकतवर माना जाता है कि उस देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो उतना ही ज्यादा मजबूत है। अब आजकल के जो युद्ध हो रहे हैं उनमें ये मिसाइल जो है वो बहुत अहम भूमिका निभा रही है। चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के पास अपने अपने मिसाइल्स हैं जो कि बहुत ही प्रभावी हैं, शक्तिशाली हैं और लगातार वो इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से इनकी टेक्निक है। सब पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो चाइना के पास मिसाइल है वो कितनी ताकतवर है। तो देखिए, अब चाइना के पास ये जो तीन मैंने आपको फोटोज दिखाई हैं, हालांकि संख्या की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ताकत की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मिसाइलों की संख्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि आखिर जो मिसाइल्स हैं किसी देश के पास वो कितनी ताकतवर है। तो चीन जो है वो पिछले कई दशकों से लगातार अपने मिसाइल सिस्टम को और भी ज्यादा घातक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसे और ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस कर रहा है, उसे और ज्यादा आक्रामक बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज दोनों को ऐड करने की कोशिश की गई है। चीन जो है उसके पास सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से कुछ ऐसी मिसाइल है जो उनके पास मौजूद है, उनके भी बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जो D41 है, इसकी बात करेंगे। ये तस्वीर में आप देख पाएंगे, ये जो है वो ICBM मतलब कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक मार गिराने की क्षमता रखता है। अपने लक्ष्यों को टारगेट बना सकता है ये 12,000 किलोमीटर तक। और इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, मतलब कि RIVS है, जो कि इसे और भी ज्यादा मजबूती देते हैं, इसकी जो कैपेसिटीज है उसको ज्यादा मजबूत करने के काम करते हैं। इसके बाद जो D26 है, इसकी बात होनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसे कैरियर किलर कहा जाता है और इसीलिए चाइना मानता है कि भाई जो उनका मिसाइल सिस्टम है पूरा वो बहुत मजबूत है और ये एक महत्वपूर्ण मिसाइल है उनके पूरे मिसाइल सिस्टम में। और इसकी जो रेंज है वो 4,000 किलोमीटर की है। ये 4,000 किलोमीटर की रेंज में जाकर दुश्मन पर निशाना भी बना सकता है और उनको मार गिराने की भी क्षमता रखता है। ये समुद्र में लक्ष्यों को निशाना बना सकता है और इसके साथ ही अमेरिका के जो समुद्री बलों हैं उनके लिए भी एक खतरा, बड़ा खतरा माना जाता है। इसके बाद अगर मैं D17 की बात करूं तो D17 जो है वो चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि इसकी जो गति है वो बहुत ज्यादा है और इससे वर्तमान की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को रोकना लगभग असंभव है। और इसीलिए माना जा रहा है कि जो चाइना है उसकी जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और उसका सामना करना बेहद मुश्किल है। लेकिन यूएसए के पास हर चीज का तोड़ है शायद, और इसी वजह से अमेरिका भी जानता है कि अगर चाइना इस तरीके की अगर मिसाइल बना रहा है तो उनका सामना किससे कराया जाएगा, वो कौन सी मिसाइलें हैं ये भी जान लेते हैं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे आधुनिक और प्रभावशाली मिसाइलें हैं। इनकी जो मिसाइल सिस्टम है वो न्यूक्लियर ट्रेड है, न्यूक्लियर ट्रेड को मेंटेन किया जाता है जिसमें जमीन आधारित जो
आईसीबीएमएस होते हैं वो, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं वो, या परमाणु क्षमता वाले जो पनडुब्बी होती है वो सब कुछ शामिल किया जाता है। और इसे असाधारण लचीलापन भी होता है और इसमें शक्ति भी बहुत होती है। अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध मिसाइल जो है वो मिनटमैन है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है। और मिनटमैन थर्ड जो आईसीबीएम है ये कोल्ड वॉर से लेकर आज तक सेवा में है और इसे समय समय पर अपडेट किया जाता है। इसके अलावा अमेरिका की जो ट्राइडेंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्राइडेंट सेकेंड D5 इसका पूरा नाम है। ये जो मिसाइल है ये पनडुब्बियों से लॉन्च होती है पहली बात तो, और इन्हें जो इनकी जो सटीकता है जिसे कहते हैं दुश्मन को मार गिराने की जो सटीकता है वो बहुत ज्यादा ही काबिल है और बहुत ज्यादा इसकी क्षमता है। बहुत लंबी दूरी के लिए ये जाना जाता है, अपनी लंबी दूरी पर भी दुश्मन को मार गिराने का काम ये करता है। और अगर हम अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें तो इनमें युद्ध में अहम भूमिका निभाने का काम किया है, चाहे वो हवाई हमले हो, चाहे वो रक्षा हमले हो, या फिर दुश्मन को जमीन पर मार गिराने की बात हो। दोनों ही देशों के पास अपने अपने आधुनिक विमानों की पूरी फ्लीट मौजूद है और हर एक के पास अपनी रणनीतियां हैं, तकनीक है। तो अब हम विमानों की बात करेंगे क्योंकि मिसाइलों की बात हमने की और हमने देखा कि किस तरीके से जो ताकत है वो दोनों देशों की जो मिसाइल है उनके पास कितनी है। अब हम विमानों की बात करेंगे। अमेरिका के पास कुल 13,000 के आसपास विमान है। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के पास कुल जो विमानों की संख्या है वो 3,309 के आसपास है। अब सोचिए दोस्तों, एक बड़ी संख्या है, दूसरी जो संख्या है वो उसके आधे के आसपास भी नहीं है। तो ऐसे में जब चाइना कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं तो वो एक बड़ा सवाल करता है। लेकिन फिलहाल मैंने क्या बोला कि यहाँ पर संख्या से ज्यादा उसके ताकत की बात होनी चाहिए और इसीलिए हम ताकत की बात करेंगे। तो अमेरिका की बात मैं करती हूँ। सबसे पहले अमेरिका के पास जो सबसे प्रसिद्ध है, जो सबसे ताकतवर विमान है, उन फ्लीट में F-22 को माना जा रहा है। हालांकि जो F-35 है इस पे भी काफी काम किया गया है और इन दोनों ही विमानों को लेकर जो अमेरिका है वो पूरा सशक्त है, सुनिश्चित है कि भाई इनका जो स्टेल्थ सिस्टम है, इनका जो पूरा सिस्टम है, इसको भेदना बहुत मुश्किल है। F-22 की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्टेल्थ फाइटर है जिसे पूरी तरीके से हवा से हवा और हवा से जमीन के मुकाबले के लिए डिजाइन किया गया है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो दुश्मन के रडार से बचते हुए सटीक निशाने पर हमला करना है। वहीं अगर मैं F-35 की बात करूं तो ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये भी स्टेल्थ टेक्निक से लेस है। मतलब स्टेल्थ टेक्निक मतलब अपने दुश्मन के जो रडार है उससे बच निकलने में बहुत कामयाब होता है ये स्टेल्थ सिस्टम, और ये अमेरिकी और सहयोगी देशों की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत बन चुका है। आपने देखा होगा दोस्तों, हम बार बार ये खबर भी पहुंचा रहे हैं, अलग अलग वीडियोस में भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अमेरिका, पहुंचे थे, यूएस दौरे पर पहुंचे थे। उस दौरान भी ट्रंप ने सामने से इस F-35 की पेशकश की थी और उस समय हमने आपको बताया था कि F-35 जो है वो पूरी दुनिया के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ नाटो और सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर और किसी देश के पास नहीं है, और ये तकनीक अगर अमेरिका के पास है तो वाकई मान लीजिए कि इसको भेदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों F-35 का मुकाबला क्या चाइना के पास है, चीन के पास है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो अमेरिका के पास B-2 है, B-2 स्पिरिट इसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके साथ ही इसका जो बॉम्बर है B-52 बॉम्बर, B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर, ये दोनों ही जो है ये लंबी दूरी पर एक्यूरेट हमले में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका के पास हाई स्पीड ड्रोन भी है और अन्य एडवांस विमान भी शामिल हैं उनके फ्लीट में, जो कि दुश्मन के हवाई क्षेत्र में गुपचुप तरीके से घुसने में सक्षम है और साथ ही उन पर कब्जा करने में भी सक्षम है। ऐसे में दोस्तों जो अमेरिका की शक्ति है वो मान लीजिए कि बेहद घातक भी है और इसको भेद पाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। हालांकि हम जानते हैं कि जब मिलिट्री की बात आती है, डिफेंस की बात आती है, तो अमेरिका का मुकाबला कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जितना खर्च करता है, वो जिस तरीके से सिस्टम्स के पे काम करता है और उसके मैन्युफैक्चरिंग पे काम करता है, वो किसी देश के पास नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत जानना जरूरी है।
कि अमेरिका का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक है और उनके पास काफी अच्छे विमान है। वही अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के विमानों में जो युद्धक विमान जिसे कहते हैं वो J-20 है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये J-20 यहाँ पर है, ये J-10 है और इसके साथ ही J-15 भी है, वो भी युद्धक विमान में माने जाते हैं, जो कि चाइना के सबसे नया स्टेल्थ सिस्टम जिसे कहते हैं वो जेट है। और इन दोनों को ही शामिल किया गया है। चाइना ने जब शामिल किया तो उनको ऑब्वियसली उनको ये ताकत, इनकी ताकत पर भरोसा होगा, उनको लगा होगा कि ये शायद मुकाबला कर पाए। हालांकि मुकाबला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्या कुछ होगा वो आगामी समय की बात है। और हर मैं बार बार कह रही हूँ कि ये वीडियो जो है वो हम सिर्फ एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं, हम युद्ध की भूमिका नहीं बना रहे हैं, हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि भाई अगर युद्ध होता है तो क्या कुछ परिस्थितियां होंगी, किसके पास कितनी ताकत है। अब आप समझिए कि जो स्टेल्थ सिस्टम रडार है, जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, ये मैं J-20 और J-10 की बात कर रही हूँ। ये RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन को कम करके रडार से बचने में सक्षम है। ये विमान अमेरिकी F-22 और साथ ही साथ F-35 जैसे विमानों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मैं इसकी गारंटी नहीं ले रही हूँ और ना ही ये कहीं भी लिखा गया है, वो आगामी समय की बात है, लेकिन डिजाइन इसे इस तरीके से किया गया है। J-10 की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टी रोल फाइटर जेट है और हवा से हवा में और साथ ही हवा से जमीन पर जो हमले किए जाते हैं दोनों में ही सक्षम है। इसके अलावा चीन के पास कई तरह के बॉम्बर्स भी हैं और एरिया डिफेंस एयरक्राफ्ट भी है। चीन का जो जियान H-6 है, जियान H-6 बॉम्बर है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये काफी महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट माना जाता है जो कि मिसाइल और बॉम्ब्स को दूर से निशाना बनाने में सक्षम है। तो दोस्तों अब हमने समझ लिया कि किस तरीके से ये जो विमान है वो कितने घातक है और दोनों ही देशों के पास अपनी अपनी क्षमता है, अपने अपने ताकतवर विमान है, फाइटर जेट्स हैं और ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि कौन सा देश जो है वो कितना काबिल है। लेकिन अपने अपने स्टेल्थ सिस्टम पे, अपने अपने टेक्नोलॉजी पे दोनों ही देशों ने लगभग बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन माना यह जाता है कि जो F-35 है इसका मुकाबला पूरे देश के पास नहीं है। अब दोनों देशों के पास अपने अपने यूनिक टेक्नोलॉजी है, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं जो किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मतलब चाहे इसकी मैं बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, मतलब यूएस की बात करूं, चाहे चीन की बात करूं, दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं और लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस करने का काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं क्योंकि मैंने बोला था कि हम आंकड़ों की भी बात करेंगे। तो अभी हमने जाना कि किसके पास कौन कौन से वो विमान है जिसके बल पर माना जाता है कि उनका डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है। अब हम जानेंगे कि वो कौन सी संख्या है जिसको लेकर ये बार बार जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो है सामने। फिलहाल देखिए जो तस्वीर हमारे सामने दिख रही है उसमें हम देख पा रहे होंगे, एक तरफ अमेरिका लगा हुआ है, दूसरी तरफ चीन लगा हुआ है। तो इसका जो कंपैरिजन है, कितने नंबर ऑफ जहाज हैं, कितने नंबर फाइटर जेट हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो अमेरिका है इसके पास 13,000 हवाई जहाज, 13,000 से ज्यादा हवाई जहाज है और जो चीन है उसके पास सिर्फ 3,309 जहाज है। तो ऐसे में जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर दिखा देता है कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो आगे है चीन से। दूसरी बात जो फाइटर जेट की बात हो रही है वो 1790 फाइटर जेट अमेरिका के पास है, वही 1212 फाइटर जेट चीन के पास है। तीसरी बात हो रही है अटैक टाइप। यही जब हवाई जहाज की बात होती है तो इनके जो अलग अलग टाइप है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 1790 फाइटर जेट अमेरिका के पास है, इसमें अटैक टाइप जो है वो करीबन 800 से ज्यादा है, 900 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट टाइप है और ट्रेनर जो है वो 2647 है, वही टैंकर जो है वो 605 है, हेलीकॉप्टर जो है वो इसमें 5843 है। तो ऐसे में दोस्तों जो इनकी संख्या है वो आपको दिखा रही होंगी। वही दूसरी तरफ दूसरे आंकड़ों पे भी नजर डालते हैं। जो चीन के पास 3,309 जहाज की संख्या है, इसमें करीबन 1212 फाइटर जेट है, 331 अटैक टाइप है, इसमें लगभग 300 ट्रेनर है, वही 402 जो है वो टैंकर है, 913 हेलीकॉप्टर है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि इस कंपैरिजन में तो अमेरिका आगे निकला हुआ है। अमेरिका ने अपना जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम किया है, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि अमेरिका ही नहीं चीन भी लगातार अपने अपने डिफेंस सिस्टम को आगे बढ़ाने का, उनको मजबूती देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े, जो नंबर्स की मैं बात कर रही थी, वहां पर जो अमेरिका है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वही विमान वाहक पोत की मैं बात करूं
तो जहां अमेरिका के पास 11 है तो वहां चाइना के पास सिर्फ 3 रह गए हैं, 3 ही है। और हेलीकॉप्टर कैरियर की मैं बात करूं तो अमेरिका के पास 9 है और चीन के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं। और डिस्ट्रॉयर की मैं बात करूं तो इनके पास 81, अमेरिका के पास 81 है, चीन के पास 50 है। और इसके साथ ही सबमरीन की मैं बात करूं तो अमेरिका के पास 70 सबमरीन है और चाइना के पास सिर्फ 61 सबमरीन है। लेकिन यहाँ पर इनके पास फ्रिगेट्स और जो कार्वेट्स हैं ये यहाँ पे शक्ति देने का काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के काम के लिए किया है। दूसरी चीज, जब बात हो रही है किसी युद्ध की तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो वहां की सेना है वो बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो अभी हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जो चाइना के पास सेना नंबर ऑफ संख्या है यहाँ पर, वो थल सेना में करीबन करीबन 25,45,000 के आसपास इनके थल सेना सैनिक हैं। और इसके बाद नेवी के जो सैनिक हैं वो 3,80,000 सैनिक हैं। वायु के करीबन 4 लाख सैनिक मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूएस की बात करें तो थल में करीबन 14 लाख सैनिक हैं। नेवी की अगर मैं बात करूं तो 6,67,000 जो नेवी के सैनिक हैं। वहीं वायु की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख के आसपास यहाँ पर वायु सैनिक मौजूद है अमेरिका के पास। तो दोनों दोस्तों हमने कंपैरिजन दिखा दिया। यहाँ पर कंपैरिजन आपको ज्यादा दिख रहा होगा, चाइना के पास ज्यादा थल सैनिक हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर युद्ध होगा, जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में जिक्र भी किया था कि अगर युद्ध होगा तो थल पे नहीं होगा, और थल सेना से ज्यादा वहां पर विमानों का, बॉम्बर्स का और फाइटर जेट्स का, इन तमाम चीजों का बहुत ज्यादा अहम भूमिका हो जाती है। तो दोस्तों हमने आपको वो तमाम संख्या बता दी, वो तमाम कंपैरिजन बता दिए जो फिलहाल हो रहे हैं। और अमेरिका अगर चाइना का युद्ध होता है तो ये जो तमाम नंबर्स मैटर्स करते हैं वो हमने आप तक जानकारी दे दी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर कोई युद्ध की परिस्थिति बनती है तो कौन मजबूत साबित होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JNP इंडिया।